वस्सलाम वाला रसूलिल्लाह। भाई दोस्तों बुजुर्गों, हदीसों में आता है कि जो शख्स घर से इल्म सीखने के लिए निकलता है, फरिश्ते उसके पाँव के नीचे पर बिछाते हैं और इसका मकसद है कि हाल के अमर को पहचानना यानी कि जानना। और हदीस में आता है कि जिसने कुरान की एक आयत को सीखा उसने 100 रकत नमाज का सवाब पाया। कुरान की एक आयत, जैसे हम कुरान मजीद शुरू से पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये एक आयत है, इससे 100 रकत नमाज अफजल का सवाब मिलता है। और दीन के एक बाब को सीखना यानी कि 100,000 रकत नमाज अफजल का सवाब मिलेगा। दीन का एक बाब यानी कि हमने गुस्ल का तरीका सीख लिया, वज़ू का तरीका सीख लिया, सोने का तरीका सुन्नत के मुताबिक सीख लिया, ये है दीन का एक बाब। इसका हमें 1000 रकत नमाज अफजल का सवाब मिलेगा। कहते हैं, हदीस में आता है कि तुम में से सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। हदायत करने वाले को वो उतना ही सवाब मिलता है जितना अमल करने वाले को। यानी कि मैंने किसी को हदायत दी है कि काम करो, तुम्हारे लिए बेहतर है, वो काम अच्छा है, उस पर जो अमल करेगा मुझे भी उतना ही सवाब मिलेगा जितनी मैंने हदायत दी। और हदीस में आता है, इंसान के मरने के बाद मुसलमान के तमाम अमाल ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन चंद चीज़ों का अजर जारी रहता है। उसमें ये है इल्म, यानी कि इल्म हम अगर दुनिया में दे के चले गए, वो जहाँ जहाँ तक बढ़ता जाएगा हमें उसका सवाब मिलता रहेगा। ये भाई दोस्तों बुजुर्गों, हमने इल्म के बारे में जाना। उसके बाद है जिक्र। जिक्र का मकसद है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुर्ब यानी ध्यान हासिल करना। हदीस में आता है, जो एक दफ़ा सुभान अल्लाह पढ़ेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके नाम का जन्नत में एक दरख्त लगा देते हैं। वो दरख्त इतना बड़ा है कि अरबी नस्ल का घोड़ा 100 साल तक भागता रहे, उसके साए के नीचे से नहीं निकल सकता। और एक और हदीस में आता है, जो सुबह शाम 100 दफ़ा तीसरा कलमा, इस्तग़फ़ार और दुरूद शरीफ पढ़ेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे तब तक मौत नहीं देंगे जब तक उसे अपना वली न बना दे। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है कि रात को सोते वक्त 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ा करो। इससे तुम्हारे दिन की थकन दूर हो जाती है। और हम सब दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। दुरूद शरीफ में सबसे छोटा दुरूद शरीफ है वो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसकी फजीलत है कि जब हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक फ़रिश्ता पैदा करता है। उस फरिश्ते के 70,000 पर होते हैं। अल्लाह उस फरिश्ते का हुक्म देता है कि रहमत के दरिया में गोता खा। जब वो गोता खा के निकलता है और अपने परों को झाड़ता है, जब वो अपने परों को झाड़ता है, उसके परों में से कतरे निकलते हैं और हर कतरे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक फरिश्ता पैदा करता है। वो जो उस इंसान के लिए इस्तग़फ़ार करता है जिसने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा हो। और अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दुरूद शरीफ सबसे अफजल दुरूद शरीफ है जो हम नमाज में पढ़ते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने एक दफ़ा जिब्रील से पूछा, इस दुनिया में किसी की नेकियों को तुम गिन सकते हो? जिब्रील अमीन कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आदम से लेके क़यामत तक बारिश की कतरों की तादाद मुझ जिब्रील को पता है। आदम से लेके क़यामत तक रेत की हर जर्रे जर्रे की तादाद मुझ जिब्रील को पता है। आदम से लेके क़यामत तक दरख्तों के जितने पत्ते हैं उन सब की तादाद मुझ जिब्रील को तो पता है। जो आप पर दुरूद शरीफ पढ़ेगा उसकी तादाद मुझ जिब्रील को नहीं पता। ये इतना बड़ा फजीलत वाला दुरूद शरीफ है। भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है कि सुबहान अल्लाह का सवाब ओहद पहाड़ से ज़्यादा है। ला इलाहा इल्लल्लाह का सवाब ओहद पहाड़ से ज़्यादा है। अल्हम्दुलिल्लाह का सवाब ओहद पहाड़ से ज़्यादा है। अल्लाहु अकबर का सवाब ओहद पहाड़ से ज़्यादा है। मेरे भाइयों, ये छोटे छोटे अज़कार, ये जिक्र, ये हर वक्त पढ़ने चाहिए इंसान को। नमाज तो हम पर फर्ज है, वो तो पढ़नी पढ़नी है। जिक्र करते रहें, इससे हमारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ध्यान और कुर्ब हासिल रहेगा।
انسان ہمیشہ اس کا دل نور سے بھرا رہے گا، اس کا چہرہ نورانی ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ان اذکار پر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری مشکلوں کو آسان فرمائے۔ اللہ تعالی نبی علیہ السلام کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔